पेड़ पौधे बर्फ में ढक गए और ठंड इतनी बढ़ गई कि सभी पक्षी कांपने लगे। अगली सुबह सभी पक्षी अपने अपने घोंसले से निकलकर लकड़ियां इकट्ठा करने में जुट गए। सर्दियों का मौसम जंगल में आ चुका था। हर साल की तरह इस साल भी जंगल के सभी पक्षी और जानवर ठंड से बचने के लिए अपने घोंसलों और घरों को तैयार कर रहे थे। लेकिन इस साल की ठंड कुछ अलग ही थी। पिछले साल जंगल में आग लगने के कारण ज्यादातर पेड़ जल गए थे और इस बार जंगल में लकड़ियां भी नहीं बची थी। इस समस्या ने जंगल के सभी प्राणियों को चिंतित कर दिया था। एक घने पेड़ की शाखाओं पर चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो उन्हें अपने पंखों के नीचे समेटे रखती थी ताकि उन्हें ठंड न लग सके। लेकिन इस बार की सर्दी इतनी तेज थी कि उसके पंख भी उन्हें गर्म नहीं रख पा रहे थे। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस सर्दी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हमारे पास ना तो लकड़ी है और ना ही पत्ते जिनसे हम घोंसले को और भी गर्म बना सके। मम्मा मम्मा, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। क्या हमें कहीं और जाकर लकड़ियाँ नहीं मिल सकती? मेरे बच्चे, मैंने पूरे जंगल में देखा है पर हर जगह वही हालत है। आग ने सब कुछ जला दिया है। इन हालातों के चलते जंगल के सभी पक्षियों ने एक सभा बुलाई। उस सभा में उल्लू, कौवा, तोता, चिड़िया सभी उपस्थित थे। सभी चिंतित थे और इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सभी पक्षियों, आज हम एक बहुत गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे पास इस ठंड से बचने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं हैं। हमें कुछ उपाय ढूंढना होगा। अगर हम आसपास के जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी कर लाए तो क्या कुछ समाधान हो सकता है? मिट्ठू तोता, जो कि सभा में मौजूद था, वो भी बोलता है, विचार तो अच्छा है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये काम आसान नहीं हो पाएगा। आसपास के जंगल भी ठंड से जूझ रहे हैं। इसी बीच चिड़िया के बच्चे भी इस सभा का हिस्सा बने। उनके दिल में सभी की जान बचाने के लिए कुछ करने का जज्बा था। बच्चों ने सबकी बात सुनी और फिर विचार किया कि अगर सभी पक्षी अपने अपने हिस्से की छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करें तो मिलकर बड़ी मात्रा में लकड़ियां इकट्ठा हो सकती है। चिड़िया के बच्चे इस विचार को अपनी माँ के साथ साझा करके बोलते हैं, मम्मा मम्मा, अगर हम सब मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करें तो क्या हम सर्दी से बच सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, अगर हम सब एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो हम सब जरूर सफल होंगे। सभा में ये विचार रखा गया और सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। हर पक्षी को जिम्मेदारी दी गई कि वो अपनी अपनी तरफ से जितनी हो सके लकड़ियां इकट्ठा करे और साझा करे। अगली सुबह सभी पक्षी अपने अपने घोंसले से निकलकर लकड़ियां इकट्ठा करने में जुट गए। वो छोटे छोटे टहनियाँ और सूखी पत्तियां उठाकर एक स्थान पर जमा कर रहे थे। इस मेहनत में चिड़िया के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। वो छोटे थे लेकिन उनकी मेहनत किसी बड़े से कम भी नहीं थी। इसी बीच शाम को जंगल के बाहर से एक बड़ा तूफान आया। वो तूफान तेज हवा और भारी बर्फबारी लेकर आया। सभी पक्षी डर गए और भागकर अपने घोंसलों में छिप गए। चिड़िया और उसके बच्चे भी अपने घोंसले में थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तूफान से कैसे बच पाएंगे। मेरे बच्चों, हम सबको मिलकर इस तूफान का सामना करना होगा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। सभी पक्षी बहुत ही डरे और सहमे थे। सभी अपने घोंसलों में छुपकर बैठे थे। बर्फबारी के बाद जंगल पूरी तरह से सफेद हो गया। पेड़ पौधे बर्फ में ढक गए और ठंड इतनी बढ़ गई कि सभी पक्षी कांपने लगे। लेकिन उनके पास लकड़ी का अच्छा खासा भंडार था जिसे उन्होंने मिलकर इकट्ठा किया था। सभी ने मिलकर उस लकड़ी को जलाना शुरू किया और उसकी गर्मी से खुद को और अपने बच्चों को बचाने लगे। दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने समय पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, वरना इस तूफान से हमारी जान कोई भी नहीं बचा सकता था। हाँ मिट्ठू भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने जो सभा में फैसला लिया वो बहुत ही अच्छा किया। अगर हम समय पर वो फैसला ना लेते तो आज हमारे में से कोई भी नहीं बच पाता।
अगली सुबह जंगल में बर्फबारी खत्म हो जाती है। तूफान खत्म होने के बाद सभी पक्षी लकड़ी की गर्मी से सुरक्षित थे। सभी पंछी जान चुके थे कि अगर वो एकता से काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल उनके सामने नहीं टिक सकेगी। चिड़िया और उसके बच्चे भी अब सुरक्षित थे और उन्हें इस बात का गर्व था कि उनकी मेहनत रंग लेकर आई। देखा दोस्तों, हम सबने मिलकर इस मुश्किल समय का सामना कर लिया। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने अपने प्रयासों से खुद को बचाया। दोस्तों, ये सच है। हमें अब समझ में आ चुका है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। जंगल के सभी पक्षी अब समझ चुके थे कि एकता में ही शक्ति होती है। इस सर्दी के मौसम ने उन्हें एक नई सीख दी थी। जब मुश्किलें आती है तो मिलजुल कर उनका सामना करना चाहिए। चिड़िया और उसके बच्चों ने अपनी मेहनत और साहस से इस सर्दी को झेला और उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और दूसरों के लिए भी एक मिसाल पेश की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम सब मिलकर उनका सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।